हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। अभी तक हमने जब लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी ईएमएफ ऑफ अ सेल, दूसरी हमने बात की थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल और तीसरी हमने बात की थी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बात की थी। इन तीनों से ईएमएफ को मैंने रिप्रेजेंट किया था ई से, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी से। मेरा रिलेशनशिप जो निकल के आया था वो था V इक्वल्स टू E माइनस आई। ये हमारा क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज माय ईएमएफ, दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये मेरा क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आर तो आपको पता ही है हमारी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। आर हमारा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी तक हमने यही डिस्कस किया था। तो ये हमने अभी तक टॉपिक डिस्कस किया है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम 2 सेल्स या 3 सेल या 4 सेल को सीरीज में लगाएंगे और पैरेलल में लगाएंगे और उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। उससे हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेल्स इन सीरीज। तो मेरे पास 2 सेल हैं जिनको मैंने सीरीज में लगाया। इसकी ईएमएफ है E1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? R1। इसकी ईएमएफ है E2, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? R2। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस विल बी पॉइंट C। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट विल बी I। मेरे को पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? कहता है करंट हमारा क्या रहता है? सेम। करंट रिमेन सेम, करंट हमारा सेम रहेगा। तो चाहे आप जब हमारा करंट A टू B टू C ट्रेवल कर रहा है तो जो हमारा करंट है वो हमारा कितना है? I। तो ये चीज हमें डिस्कस होगी। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को कैलकुलेट करना है किस किस के बीच में? VAB। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। जब मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच में, तो मेरे को पता है कि ये किसके इक्वल होगा? VB माइनस VA के। पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। जितनी B पे है उसमें से माइनस करनी है जितनी किस पे है? A पे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू VB माइनस VA विल बी इक्वल्स टू E minus E1 minus IR1 by using the formula which we have just discussed. V हमारा किसके इक्वल होता था? V हमारा इक्वल होता था E minus IR के। तो यहां पर VB minus VA किसके इक्वल हुआ? E1 minus I into R1. That will be question number 1. Now, similarly, मेरे को निकालना है VB to C. So that will be equals to VC minus VB. So what will be VC minus VB? That is equals to E2 minus IR2. That will be my equation number 2. तो मैंने वही फॉर्मूला जो मैंने अभी प्रीवियसली तुम्हारे साथ डिस्कस किया है उसका यूज करके इन दोनों AB के बीच में पोटेंशियल निकाल दी है और BC के बीच में क्या निकाल दी है? पोटेंशियल निकाल दी है। नाउ एड 1 and 2 VB minus VA plus VC minus VB equals to E1 minus IR1 plus E2 minus IR2। तो VB से VB कैंसिल हो गया। VC minus VA that will be equals to E1 plus E2 minus I common R1 plus R2। VC minus VA equals to E1 plus E2 minus I common R1 plus R2। VC minus VA will be VAC that is equals to E1 plus E2 minus I R1 plus R2। मैं कहता हूं कि अगर मैं कहूं इन दोनों सेल्स की जगह मेरा एक ही सेल काम कर रहा है A टू C और मैंने बीच में एक सेल लगा दिया। दिस इज एक ही सेल मेरा काम कर रहा है जिसकी जो EMF है दैट इज E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? R इक्विवेलेंट। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। जैसे हम रेजिस्टेंस के केसेस में करते थे, 2 की रेजिस्टेंस निकालनी है, 3 की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के हम एक लगा देते थे। एक 4 की निकालनी है, चारों की लगा के, चारों की हम निकाल के फॉर्मूला यूज करके उसमें से एक की वैल्यू निकाल देते थे।
तो इसी तरह से मैंने कहा कि दो सेल्स की जगह मैं किसका यूज कर रहा हूं, एक सेल का जिसकी ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट के इक्वल, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट के इक्वल। तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या बनेगा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, VAC मेरा आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आपको क्लियर हो गया मैं क्या करना चाहता हूं इसके बाद। तो मैंने कहा कंपेयर इक्वेशन 3 and 4, what we get, E equivalent is equals to E1 plus E2 and R equivalent is equals to R1 plus R2। E equivalent मेरा आया E1 plus E2 के इक्वल और R equivalent मेरा आया है R1 plus R2 के इक्वल। तो इससे मेरे को क्या साबित हुआ, इससे मेरे को यह साबित हुआ कि जब भी हम दो सेल्स को सीरीज में लगाएंगे उनकी ईएमएफ जो होंगी वो उनके अलजेब्रिक सम होंगी और जो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सारी एड अप होंगी। जब भी हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को किस में लगाएंगे, सीरीज में, तो उनकी ईएमएफ जो है वो एड अप हो जाती हैं और जो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है, एड अप हो जाती हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। तो E equivalent is equals to E1 plus E2 and R equivalent equals to R1 plus R2। अब इसी का एक स्पेशल केस लेके चलता हूं कि अगर मेरी बैटरी इस तरह से, अगर मेरा सेल इस तरह से लगा हुआ है कि एक तरफ जो है वो मेरी क्या है, ईएमएफ का एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं पिछले टॉपिक का ही कि मैंने 3 सेल लगा दिए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, नाउ E1 R1, E2 R2, E3 R3। so what will be E equivalent, that is E1 plus E2 plus E3 and what will be R equivalent, R1 plus R2 plus R3। but अगर मैं क्या करूं, मेरे पास ये पॉइंट A है, now what is the difference, ध्यान से देखिएगा इसमें डिफरेंस हमारा क्या आया है। अगर आप देखो तो आपकी पोलैरिटी चेंज हुई है, यहां पर पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, यहां पर पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, यहां पर पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। नाउ व्हाट विल बी माय E equivalent, दैट विल बी इक्वल्स टू E1 minus E2 minus E3, but R equivalent will be equals to R1 plus R2 plus R3। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है किसके ऊपर, ईएमएफ के ऊपर, अगर हमारे सेल्स कैसे लगे हुए हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी। तो ये हमारा केस है जब हम सेल्स लगाते हैं किसमें, सीरीज में, कि अगर सेम पोलैरिटी एड अप कर दो, ऑपोजिट पोलैरिटी तो उनको माइनस कर दो। अब हम बात कर रहे हैं सेल्स इन पैरेलल, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं बात कर रहा हूं सेल्स इन पैरेलल, तो मैंने 2 सेल लगाए, इसकी ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, बाहर से सर्किट से करंट आ रहा है I, और आपको पता है कि हमारी वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, I में से I1 ऊपर चला गया और I2 नीचे चला गया। तो मैं अब क्या बोलूंगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल बी द अलजेब्रिक सम, करंट हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। तो I मेरा किसके इक्वल हो गया, I1 plus I2, दिस इज पॉइंट नंबर A एंड दिस इज पॉइंट नंबर B। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने कहा मेरे को फिर से निकालना है VAB, दैट इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, VAB निकालना है, A से B जा रहे हैं, ये डायरेक्शन में जाने की, तो पहले आया E1, फिर करंट कितना है I1 माइनस I1 R1, तो मेरे पास B जो है VB माइनस VA किसके इक्वल आ गया, P1 माइनस I1 R1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो दोबारा से मैं निकाल रहा हूं क्या, VAB, क्योंकि अब मेरे को नीचे वाला सर्किट यूज करना है, पहले मैंने ऊपर वाला सर्किट यूज किया है, दैट इज VB माइनस VA, दैट इज इक्वल्स टू E2 minus I2 R2, that will be my equation number 3। समझ आ रहा है बच्चों, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, हमने अभी वही प्रोसेस किया जो हमने पीछे किया। नाउ हियर वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम,
वोल्टेज हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। अगर मेरी वोल्टेज सेम है तो मेरा VB माइनस VA किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया। तो इससे क्या हुआ, V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, तो यहां से आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 इज इक्वल्स टू I1, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इसी तरह से E2 माइनस V अपॉन R2 इज इक्वल्स टू I2, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 5। सो पुट इन इक्वेशन 1, याद करो हमारी इक्वेशन 1 कौन सी थी, I is equals to I1 plus I2. So what will be the result? I is equals to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2. I हमारा किसके इक्वल आ गया, E1 by R1 plus E2 by R2 minus V कॉमन 1 by R1 plus 1 by R2। तो ये मेरा एक और रिजल्ट बन गया, दैट इज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। क्या यहां तक क्लियर हुआ? सबसे पहले मैंने कहा दो मेरे क्या लगे हुए सेल्स पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, अलजेब्रिक सम I is equals to I1 plus I2। वोल्टेज निकाली पहले ऊपर वाले सर्किट से, क्या लिखा E1 minus I1 R1 that is equals to VB minus VA। उसी तरह से E2 minus I2 R2 that will be VB minus VA। तो वहां से आ गया, मेरे को पता है जब मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो मैंने VB minus VA को मान लिया V, पहली इक्वेशन में पुट किया, वहां से I1 निकाला, दूसरी इक्वेशन में पुट किया, वहां से I2 निकाला, इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, वहां से मेरा रिजल्ट 6 आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने कहा कि जब हम चाहे सीरीज में लगाएं चाहे हम पैरेलल में लगाएं, क्या सेल्स, चाहे हम सीरीज में लगाएं चाहे हम पैरेलल में लगाएं सेल्स, उसका रिजल्ट तो इक्विवेलेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो मैंने कहा कि अब मैं जो मेरा इक्विवेलेंट आया है कि मैंने एक सेल लगा दिया है, इसकी है E इक्विवेलेंट EMF, R इक्विवेलेंट इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट फ्लो कर रहा है I। तो यहां से हमारा जो V होता है वो किसके इक्वल आएगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो यहां से E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 7। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। कौन सा सर्किट है ये, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब है कि जो मेरा दो सेल्स या तीन सेल्स लगाने के बाद जो रिजल्टेंट सर्किट आएगा ना, कंपेयर क्या करना है, इक्वेशन 6 को कंपेयर करना है किसके साथ, 7 के साथ। तो 6 को कंपेयर करो किसके साथ, इक्वेशन 6 को कंपेयर करो इक्वेशन 7 के साथ। अगर आप कंपेयर करो ध्यान से तो यहां पर आएगा क्या, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 by R1 plus 1 by R2 के। ध्यान से देखो यहां पर V के साथ क्या है, 1 by R1 plus 1 by R2, यहां पर V के साथ क्या है, 1 upon R इक्विवेलेंट, तो मैंने वो पुट कर दिया। और दूसरा केस आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 by R1 प्लस E2 by R2। तो अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, E1 by R1 प्लस E2 by R2 इंटू R इक्विवेलेंट। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया इक्विवेलेंट EMF का। आई बात समझ में? तो यहां पर मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। देखो किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। जब हमारा सीरीज में था तो हमने क्या किया, वोल्टेज निकाली, वोल्टेज एड अप कर दी, हमारा आंसर आ गया। जब हमारा पैरेलल में था तो हमें पता है पैरेलल में हमारी वोल्टेज क्या रहती है, सेम, लेकिन करंट जो है वो हमारा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। यहाँ पे वो अलजेब्रिक सम होता है। तो करंट हमारा आ गया I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 का मैंने यूज करके दो इक्वेशंस निकाली। पहले में से मैंने I1 की वैल्यू निकाली, दूसरे में से मैंने I2 की वैल्यू निकाली, दोनों को ऐड कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व किया। फिर मैंने जो दो सेल्स थे उसका इक्विवेलेंट बनाया। जब मैंने उन दो सेल्स का इक्विवेलेंट बनाया, इक्विवेलेंट बनाने के बाद मेरे को क्या पता चला, इक्विवेलेंट बनाने के बाद मेरे को पता चला कि भैया इसकी जो I आ रही है दैट इज E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू I। तो ये I और ये I सेम तो है क्योंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट ही तो है। जो इसमें से I आ रहा है, इससे पहले जो हमने सर्किट बनाया था उसमें से भी I सेम आ रहा था। तो इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो यहां से मेरे पास V के साथ क्या था, 1 by R1 plus 1 by R2। तो यहां पर 1 by R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, 1 by R1 plus 1 by R2। और यहां पर E इक्विवेलेंट by R इक्विवेलेंट था। तो E इक्विवेलेंट by R इक्विवेलेंट को मैंने किसके इक्वल कर दिया, जो मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट थी कौन सी, ये वाली, E1 by R1 plus E2 by R2। इसको सॉल्व किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया किसके लिए, जब हमारे सेल्स लग रहे हैं किसमें, पैरेलल। तो हमें क्या पता चला
कि जब हमारे सेल सीरीज में लगते हैं तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ईएमएफ है वो भी ऐड होती है। लेकिन जब पैरेलल में लगते हैं तो रेजिस्टेंस जो है इंटरनल वो पैरेलल की तरह सोल्व होती है, और जो ई इक्विवेलेंट है वो आएगा E1 by R1 plus E2 by R2। तो इस तरह से आप इस दोनों सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपने सिर्फ इन दोनों को ही रिवाइज करना है, और जो भी डाउट होंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। ओके।